हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ जादू की ट्रेन में, एक ऐसी ट्रेन जो बिना ड्राइवर के चलती है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं। तो इस वक्त तो मैं बैठी हुई हूँ सबसे लास्ट वाली सीट पे, यही दिखाने को आपको कि ये इसी तरह से लगती है। अगर आप इसके दूसरे साइड पे भी बैठेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही लोग बैठे होते हैं, सबसे आगे लोग बैठे होते हैं क्योंकि इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। डीएलआर की ट्रेन अंदर से काफ़ी वाइड, साफ़ सुथरी और काफ़ी न्यू सीट्स होती हैं इसकी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये 1987 में ही ये सर्विस बनी है। जैसे कि कुछ अंडरग्राउंड जो ट्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और उसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती, लेकिन ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसमें जगह होती है व्हील चेयर वगैरह के लिए, या पुश चेयर के लिए या लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सीट्स हैं और काफ़ी खुली अंदर से होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें लोग ट्रैवल करने से डरते नहीं हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड से काफ़ी सारे लोग डरते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड चल रही होती है और जब आप बाहर देखें तो आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, बिल्कुल अंधेरा होता है ट्रेन से बाहर। तो लेकिन ये जो है ये क्योंकि लाइट रेलवे सर्विस है तो ये ऊपर ही चल रही होती, ज़्यादातर ब्रिज के ऊपर ही चलती है। तो आपको अपने आसपास भी नज़र आता है और ये बड़ी ही खूबसूरत सी ट्रेन है। ये ब्रिज पे चलती है, तो अगर आप इसको नीचे से भी देखें, बाहर से भी देखें, तो ये ब्रिज पे चलती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है। स्पेशली रात के वक्त जब आप देखें तो ये रेड कलर की ट्रेन जब जा रही होती है, चल रही होती है ब्रिजेस के ऊपर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये है डीएलआर और ये स्टैंड करता है डॉकलैंड्स लाइट रेलवे को, और ये भी टीएफएल का ही एक हिस्सा है। जैसे कि अंडरग्राउंड, ओवरग्राउंड और भी जो दूसरी ट्रांसपोर्ट है, बसेस जो भी है, वो इसी तरह से ये डीएलआर भी लंदन ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। ये है डीएलआर का पॉपुलर स्टेशन और यहाँ पे ओएमसी भी है। ओएमसी यानी कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेंटर, जो कि सेकेंडरी डिपोट एंड हेडक्वार्टर्स है डॉकलैंड्स लाइट रेलवे का। जो दूसरा वाला है वो बैक्टन में है, और ये जो है ये यहाँ का पॉपुलर वाला है। डीएलआर लाइट मेट्रो है जिसकी 7 लाइंस हैं और इसके 45 स्टेशंस हैं। इसकी 149 व्हीकल्स हैं और इसका जो फेयर होता है वो वैसा ही है, वही सिस्टम है जैसा कि अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड होता है, और उतना ही होता है जितना कि बाकी जो अंडरग्राउंड या ट्रेन्स का होता है। डीएलआर को कई बार एक्सटेंड किया गया है। इसकी जो लेंथ है वो 24 माइल्स तक है और इसकी जो लाइंस हैं वो नॉर्थ से स्ट्रेटफर्ड से लेकर लूशम, टावर गेटवे, बैंक, सिटी ऑफ लंदन, बैक्टन, लंदन सिटी ऑफ एयरपोर्ट, वुलिच आर्सेनल तक अब एक्सटेंड की जा चुकी है। अंडरग्राउंड में लोग ट्रैवल करते हुए इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वो खुदा न खास्ता ट्रेन ख़राब हो जाए मिडल में तो क्या होगा, मतलब वहाँ से बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती है क्योंकि वो इतनी तंग सी होती है बिल्कुल ही। जब वो टनल में चली जाती है अंडरग्राउंड तो निकलने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन इसमें यह है कि आपको बाहर नज़र आ रहा होता है और ये बिल्कुल खुले ट्रैक्स बने हुए होते हैं, तो इसमें जो है वो इतना लोगों को डर नहीं होता। ट्रेन्स डीएलआर के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 5:30 बजे ये स्टार्ट होती है और रात को 12:30 बजे तक ये चलती है। और ये मंडे टू सैटरडे, संडे सर्विसेज जो हैं ये चलती रहती हैं। और ये इसकी जो है ना स्ट्राइक्स भी बहुत कम होती हैं। जैसे अभी रिसेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं ट्रेनों की, अंडरग्राउंड्स वगैरह की, लेकिन ट्रेन स्ट्राइक में और जो ट्रेनें बंद होती थी, लेकिन ये वाली जो ट्रेन सर्विस है ये मैंने देखा है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इससे ट्रैवल करती हूँ, तो ये चल ही रही होती है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ों में गलती की गुंजाइश तो रहती ही है, कोई भी चीज़ 100% तो नहीं होती है। तो कई बार ट्रेनों में भी मसाइल हो जाते हैं बीच में, कभी वो ख़राब भी हो जाती हैं, कभी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कभी सिग्नल फेलियर हो जाता है, तो ट्रेनें चलते चलते बीच में भी रुक जाती हैं। और सबसे ज़्यादा ये स्केरी जब होता है जब ये अंडरग्राउंड में होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड में आप टनल के अंदर होते हैं और बिल्कुल अंधेरा होता है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है और निकलने की जगह भी नहीं होती है। जैसे ओवरग्राउंड और ये डीएलआर वगैरह ये तो ऊपर
ऊपर ही होते हैं ब्रिज के ऊपर, तो आपको नज़र आ रहा होता है और आपके फ़ोन में भी सिग्नल आ रहे होते हैं। अंडरग्राउंड में आपके फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो आपका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं होता बाहर से। लेकिन हर चीज़ को जो है का बहुत अच्छा से इंतज़ाम है यहाँ पर। सबसे लॉन्गेस्ट जो मैं स्टक हुई थी अंडरग्राउंड में वो 40 मिनट्स था, लेकिन शुक्र है वो टनल से के अंदर नहीं था, वो बाहर ही थी ट्रेन। तो फ़ोन पे भी मेरे सिग्नल आ रहे थे। और अभी रिसेंटली DLR ये स्टक हुई थी, लेकिन मैं इसमें नहीं थी, मैं इसके बाद वाली ट्रेन में थी। तो ये बीच में ही ये स्टॉप हो गई थी। अब इसकी क्या रीज़न थी ये तो मुझे पता नहीं है, लोग कैसे बाहर आए ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये है कि हर चीज़ का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। DLR पे मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुकी हूँ। आई होप कि आपको आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।